तोंसा शरीफ में बारिशों के बाद बरसाती नालों में तोगयानी मुतादिद बस्तियां जेर आब माल मवेशी सैलाब की नजर हो गए। बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे मुकीन हुकूमत से इमदाद के मुंतजिर हैं। तोंसा शरीफ में बारिशों ने बस्ती अहमदानी, कोट मोहई और दीगर मौजूआत में हर तरफ तबाही मचा दी। लोगों के घर मुनहदम, माल मवेशी सैलाब की नजर हो गए। 8 कीमती जाने सैलाब की नजर हो गई। चौकीवाला पर रोड मरम्मत के दौरान कराची से पेशावर तक तोंसा का मुल्क राबता मुनक़ता हो गया। मरीजों को डीजी खान तक रेफर करना भी मसला बन गया। रेस्क्यू इंचार्ज इमरान अहमद ने 8 जाने ज़ाया होने की तस्दीक की और बताया कि वो और दीगर इदारे 3 रोज से मुसलसल इमदादी कामों में मसरूफ हैं। परसों से लेके अब तक हम 3135 बंदे इवैक्यूएट कर चुके हुए हैं। जो बंदे रेस्क्यू हो गए हुए हैं अपनी सेफ लोकेशंस के ऊपर आ गए हुए हैं और अब हम 4000 के करीब यहाँ से बंदा जो डीजी खान से टुवर्ड्स तौसा आ रहा था या तौसा से टुवर्ड्स डीजी खान जा रहा था, हम उनको इस सेफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम रेस्क्यू कर चुके हैं। इंडस हाईवे रोड तबाह होने पर मरीजों के लवाहिकीन ने बताया कि मरीजों को डेरा गाजी खान ले जाना मुश्किल हो गया है। मुतासरीन की मदद की जाए और रोड का मरम्मत किया जाए। पानी वापस आ गया है, पानी आ गए भला असा सामान अपना कटते पे हैं। ये लोग के सर नाल कोई इमदाद नहीं पे करे, ना कोई ट्रैक्टर आंदा पे, ना कोई सवारी आंदी पे। असा सवेर नाल नाश्ता भी कोई नहीं कीता, अजन दी भी ठाई बैठे हैं थे। ये सारे मकान गिर गए, सारे ढह गए, कशा नहीं बच गई। सर तुसा मेहरबानी करो, साकू को कैंप रहो, खामण दी कशा रहो, जेरी शाह आंदी पे उतना ही रोड जिन्हें लोगों ने घर भी कोई नहीं डटे वो लोग हकदार तक सारे को कशे नहीं पहुंचे पे। बस्ती अहमदानी में मुतासरीन सैलाब ने इंतजामी के खिलाफ एहतजाज किया और बताया कि एक और रैला पीछे से आ रहा है। हमारे घर मुनहदम हो गए, हम भूखे प्यासे बेयारो मददगार मलबे पर बैठे, लेकिन इंतजामी की जानिब से इमदाद के लिए अभी तक कोई नहीं पहुंचा। चीज आंदी पे अमीर अमीर लोग सफारिश बनी तक कशे का घर मार ढह गए, हर चीज कपड़े शपड़े औरतें ने जवान ने निकले बच्चे ने हर चीज रोल गए, न तो निकले बालों तो खीर ना कशे निकले बाल रोंदे बलकदे पानी था कशे का घर मार ढह गए, पानी भी आंदा कोई तो वसायल का नहीं। जेरी शाह आंदी पई है रोड दे उते उडे के वेंदे पैन कहीं कोई आबादी दे उते रोड ही है, मेन रोड तक आ सकदन लेकिन आंदा कोई कह नहीं पिया। पता नहीं वजह क्या है। उठाई जेरे वड्डे लोग हैं उवे एक बेदा पते तकसीम करे करन, कहीं गरीब को मौके दे कोई नहीं पिया देदा, टाइन उन्हें उठाई तकसीम कर छोड़न, इता कहीं बंदे को टाइन नहीं मिला। मुतादिद देहातियों के मुकीन 3 रोज से इमदाद के मुंतजिर हैं और बेघर लोग हुकूमत की जानिब देख रहे हैं कि वो उनकी इमदाद को पहुंचेंगे। आसमान पर बदस्तूर बादल छाए हैं और छोटे सैलाबी रैले बस्तियों में दाखिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुतासरीन मजीद परेशान और इमदाद का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अजमत बुजदार, रोही तोंसा शरीफ। मुल्तान में कुछ देर की बारिश ने जल थल एक कर दिया, साथ ही वासा इंतजामिया का बेहतर इंतजामात का पोल भी खोल दिया। शहर में बारिश के बाद सड़कें नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। मुल्तान में कुछ देर की बारिश ने वासा इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश ने हर तरफ जलथल एक कर दिया और सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया, जिसके बायस अब्रे रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। महकमा वासा वालों को ये कहना चाहता हूँ कि उनको पता है कि भाई हमें है ना अलर्ट किया गया था कि भाई 1 हफ्ते की मजीद बारिशें हैं। ये रशीदाबाद चौक का पुल है और इधर बारिश का पानी इतना खड़ा हुआ है कि ये इनके लिए बाइसे शर्म है। शहरियों का कहना था कि महकमे मौसमियात ने अलर्ट भी जारी किया था, इसके बावजूद वासा इंतजामिया का बर वक्त इंतजामात न करना नाअहली है। हमेशा बारिश होते ही इन्हें इस तरह के नाकिस इंतजामात का सामना करना पड़ता है। बारिश जो है अल्लाह ताला की तरफ से बाइस रहमत है, पर जो हमारा वासा का डिपार्टमेंट है उसने तो बाज़ाहिर जहमत बनाया हुआ है। जिस जगह पे चले जाएं, जिस रोड पे चले जाएं, इतना पानी है। कभी बाइक खराब हो रही है, कभी कोई और इशू आ रहे हैं, कभी ट्रैफिक जाम हो रही है। बारिश के बाद बच्चों ने खड़े पानी में खूब डुबकियां भी लगाई और बारिश से खूब लुत्फ अंदोज भी होते दिखाई दिए। मुल्तान में कुछ देर की बारिश ने वासा इंतजामिया का पोल तो खोल दिया, तो वहीं शहरी वासा इंतजामिया से सख्त नाला नजर दिखाई दिए। उनका कहना था कि अलर्ट के बावजूद वासा इंतजामिया इंतजामात करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। कैमरामैन फहीम शाह के साथ सैयद जुहैब बुखारी, रोही मुल्तान। आपको बताएं मियां वाली का इकलौता कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। बारिश के दिनों में अंडरपास के ट्रैफिक के लिए बंद करना मामूल बन गया। मियांवाली में कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास का निकासी आपका मसला शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। बारिश के आते ही अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। शहरी कहते हैं अंडरपास में कई रोज तक बारिशी पानी जमा रहता है। अंडरपास के दोनों तरफ रेलवे फाटक है। ट्रेन आने की सूरत में रेलवे फाटक बंद होने के बायस गाड़ियों की तवील कतारें लग जाती हैं। पहले बारिश आंदी है अंडरपास बंद किया वेंदा है, दुहाई साइडां जेड़ियां होणियां उदे ते रश लग वेंदा है। इस साइड ते भी इस साइड ते टप्पण दा रास्ता खत्म थी वेंदा, क्यों जी इतना पानी खल्लो
होंदे बंदे नूं तकलीफ थींदी है जेले एडू रेल आंदी है फाटक की बंद थी वेंदी है। शहरियों ने बताया कि पीटीआई के साबका दौरे हुकूमत में अंडरपास पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। उम्मीद है मौजूदा पंजाब हुकूमत अंडरपास में पानी के जमा होने का मसला फौरी हल करेगी। काफी अरसे तो अंडरपास दे मसले चलदा पे, लेकिन पिछले 3 सालों दे सन बड़ी उम्मीद है भाई जेड़े मींह वाली दे तरक्याती काम नहीं मुकम्मल कीते वैसे और अंडरपास दा मसला भी हल कीता है जेड़ा कि हाल तक नहीं किया गया। अंडरपास के निकासी आप का मसला शुरू दिन से चलता आ रहा है जिस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। खानपुर में गुज़िश्ता रात होने वाली तूफानी बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। शदीद बारिश के बायस बिजली के मेन 11 केवी के 4 पोल गिर गए। खानपुर में मानसून बारिशों से बिजली का निजाम शदीद मुतासिर हो गया। गुज़श्ता रात से होने वाली तूफानी बारिश ने वापडा टीम की दौड़ें लगवा दी। बारिश के बायस ग्रिड स्टेशन के करीब 11 केवी के 4 बिजली के पोल गिर गए। सिटी फीडर्स में दीगर इलाकों की बिजली बंद हो गई। वापडा टीम ने मौके पर पहुंचकर बारिश में बिजली की बहाली का काम शुरू कर दिया। एक्सियन वापडा का कहना था कि सिटी फीडर समेत शहरी इलाकों के कुछ फीडर की बिजली बहाल कर दी है। मानसून का सिलसिला ये बारिशों का जो पिछले 1 महीने से चला हुआ है, मेन 11 केवी लाइन के 4 एचसी पोल जो हैं वो डैमेज हुए हैं। वो रात ही हमारी स्टाफ रात से ही हम लगे हुए हैं। हेवी मशीनरी का इस्तेमाल उसमें ज़रूरी था, वो आए हुए हैं और वो कर रहे हैं काम और अल्हम्दुलिल्लाह आज शाम तक ये बहाल करके लोगों को सप्लाई मुयस्सर की जाएगी। मुतासर इलाकों में बिजली बंद होने से कारोबार जिंदगी शदीद मुतासिर रहा। शहरी बिजली ना होने से परेशान दिखाई दिए। शहरियों ने वापडा से बिजली जल्द बहाल करने का मुतालबा किया। बिजली की बहाली के लिए सर्कल भर की वापडा टीम बारिश में काम करने में मसरूफ रही। कैमरा टीम के साथ आमिर सुहेल, रोही न्यूज, खानपुर। कोताय मुल्तान में वासा की नहली या गफलत। पुल बरारा की पीरा साहब कॉलोनी गंदे पानी में डूब गई। गलियों में जमा गंदे पानी से पूरा मोहल्ला परेशान है। वासा मुलाजमीन की गफलत ने कर दिया शहरियों को बीमार। पुल बरारा में पीरा साहब कॉलोनी की गलियां खुले गटर्स के बायस गंदा तालाब नजर आने लगी हैं। बदबू और गंदे पानी के बायस गुजरना मुहाल हो गया, जबकि शहरी बीमार होने लगे हैं। 6 महीने से हम वासा के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। आते हैं, देख के चले जाते हैं, गटरों को जो सा है ना खोल के देखते हैं, लेकिन वो भरे हुए हैं। उनसे कहा जाता है तो वो कहते हैं यहाँ की लैंड डलने वाली है। अब हम यहाँ किस इदारे को कहें कि यहाँ पे आके लैंड डाले, किससे हम जो सा ना, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं। शहरियों का कहना था कि अब तो उनके बच्चे भी बीमार होने लगे हैं। तुलबा और नमाजियों के लिए ये तालाब जैसी गलियां रुकावट बन गई हैं। कई मर्तबा वासा हुकाम से राब्ता किया, जिस पर उनकी गाड़ी आती है और सरसरी काम करके चली जाती है। पक्का काम नहीं किया जा रहा। कोई गुज़िश्ता जो है ना 1 साल से ये मसला चल रहा है और आला काम से एप्लीकेशनें भी दी हैं, वासा वालों को भी कहा है, लेकिन यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं होती और ना ही कोई आता है। मतलब बिल वक्त फौरी तौर पे बस वासा वाले आते हैं, देख के चले जाते हैं। इसका कोई मुस्तकिल हल कोई भी नहीं निकाल रहा। बच्चों के हालात इतने खराब हो चुके हैं, अंदर आके बदबू, कमरों में बदबू है, बैठ नहीं सकता आदमी, कोई भी नहीं आ सकता। बच्चा बाकी कोई भी नहीं, बड़ा बंदा आदमी भी नहीं बैठ सकता। वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज शहरियों का कहना है कि उनके लिए अब यहाँ रहना नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। शहरियों ने मुतलका इदारों से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर निकासी आब का निजाम दुरुस्त करवाया जाए। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ शकील सुल्तान, रोही मुल्तान। रहीम यार खान लक्कड़ मंडी चौक में सीवरेज के पानी ने किया परेशान। यजमान फकीर मोहम्मद चौक में सीवरेज लाइन फटने से गड्ढा पड़ गया। पानी करीबी घरों की बुनियादों में दाखिल हो गया। रहीम यार खान में लकड़ मंडी चौक सीवरेज के पानी में मुसलसल 15 दिन से डूबा हुआ है। बारिश हो जाए तो बारिश का पानी, बारिश खत्म हो जाए तो सीवरेज का पानी सूख जाए तो कीचड़ के ढेर मकीनों के लिए दर्द सर बन गए। गंदे पानी से गुजरना मुहाल हो गया। बदबू और तोफन इतना कि इसके करीब खड़ा होना भी मुश्किल है। गाहक है कि लकड़ मंडी चौक से ही मुंह मोड़ बैठे हैं। जब भी बारिश होती है तो पानी इधर जमा हो जाता है, अगर बारिश ना हो तो गटरों का पानी आ जाता है। इसका सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि सीवरेज सिस्टम इनका ठीक नहीं। अगर ना कोई बल्दिया वाले आते हैं, अगर फर्ज करें मैं भी हूँ ना एज अ कस्टमर, तो ऐसा रोड देख के मैं भी कभी ना जाऊँ कि यार कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, जब ये खुश्क होगा या कहीं और चला जाऊँगा। तो मुतल्लिका अदारों को चाहिए कि इसके बारे में कुछ सोचें। जब से महीना शुरू हुआ ना, बारिशें शुरू हुई हैं, 1 महीने से हमारा ये हाल है
एक दिन बारिश होती है, 2 दिन ऐसे पानी नहीं निकलता है। सीवरेज का पानी पूरे इलाके का सारे चौक में इकट्ठा हो जाता है। कोई निकासी का सही सिस्टम नहीं है इनका, ना यहाँ पर कोई गाड़ी आती है पानी उठाने के लिए। यहाँ पर कचरे का, पीछे देखें ना, कचरे का ढेर लगा हुआ है। हम मस्जिद में अपनी नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। लक्कड़ मंडी चौक शहर के एक बड़े हिस्से को दूसरे हिस्से से मिलाता है। लक्कड़ मंडी चौक के मसले के हल के लिए म्युनिसिपल कमेटी ने भी आंखें मौद रखी है। मुहर्रम हराम में मरकजी जुलूस भी इसी जगह से गुजरता है। कैमरामैन अनूर सोहेल के साथ आसिम सदीक, वही रहीम यार खान। साफ पानी के लिए शहरी सरापा एहतजाज है। वासा ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को ताले लगा दिए हैं। साफ पानी न मिलने की वजह से शहरी बीमार होने लगे। मुल्तान में अलंग दौलत गेट पर शहरी साफ पानी के लिए सरापा एहतजाज। वासा ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को ताले लगा दिए और साफ पानी की सप्लाई रोक दी है। साफ पानी ना मिलने की वजह से लोग बीमार होने लगे हैं। हम लोग इतने तंग हैं, हम लोग नहीं जा सकते कहीं पे। हमारे मजदूर बंदे हैं, वो कहां से भर के लेकर आए। शहरियों का कहना था कि पानी भी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है। वासा में जाते हैं, कहते जी पानी अभी नहीं चलता, लैल कहाँ फटी है तो पानी यहाँ बंद कर देते, किला देते हैं बिल्कुल जेला, और इन्होंने प्यासा बिल्कुल मार दिया इन्होंने। शहरियों ने वासा से मुतालबा किया है कि खुदारा उनके हाल पर रहम किया जाए और साफ पानी की रवानी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। बताएं, 2 हफ्तों के दौरान एलपीजी की कीमत में दूसरी बार इजाफा हो गया। एलपीजी की फी किलो कीमत 240 रुपए तक पहुंच गई। एलपीजी की कीमतों में इजाफा किया गया। एलपीजी की कीमत 220 से बढ़ाकर 240 रुपए कर दी गई। एलपीजी महंगी होने पर कमर्शियल और घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इतना गैस महंगा हो गया, गर्मी आ ली है। जुलाई के महीने में इतना 250 रुपया किलो हो गया, सर्दियों में क्या होगा हमारा? कुछ बचता नहीं। हम तो गैस वालों को कमा कमा के दे के चले जाते हैं। 300 रुपया 400 रुपया बचा के घर ले जाते हैं, उसमें तो हांडी भी नहीं पकती भैया। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि ग्राहकों के साथ किरायों पर रोजाना बहस होती है। इतनी महंगाई में रात को 300 से 400 रुपए ही बचाकर घर जाते हैं। 20 रुपए किलो में फी इजाफा किया गया है और कारोबार न होने की सूरत में मुश्किल का हमें सामना करना पड़ रहा है। पीछे से महंगी मिलती है और महंगी आगे सेल करते हैं और कह रहे हैं 10 रुपए फी किलो और इजाफा होगा। दुकानदारों का कहना है कि खरीदारी में काफी फर्क पड़ा है। 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत से अपील है कि हमारे हाल पर रहम करें। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद फराज रमजान, रोही, मुल्तान। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफे पर गैस डीलर्स बरहम। एलपीजी एसोसिएशन के इजलास में सदर एलपीजी एसोसिएशन मलिक आबिद का क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के बाद सदर एलपीजी एसोसिएशन का पारा हाई हो गया। मुजफ्फरगढ़ में मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए सदर एलपीजी एसोसिएशन मलिक आबिद मौलाना का कहना था कि महंगाई की वजह से इनका कारोबार तबाह हो चुका है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम है। उन्होंने कहा कि एलपीजी की कीमतों में कमी ना की गई तो शटर डाउन हड़ताल करेंगे और इस्लामाबाद में धरना भी देंगे। दूसरी तरफ शहरियों का कहना था कि एलपीजी की फी किलो कीमत 260 रुपए हो गई है। गुज़िश्ता हुकूमत ने शहरियों को रिलीफ ना दिया और ना ही मौजूदा हुकूमत को इकदामात कर रही है। आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। आला हुकाम को एलपीजी की कीमतों में फौरी कमी करनी चाहिए। कारोबार बिल्कुल तबाह होते जा रहे हैं। एलपीजी गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही। आवाम जो शहरी है वो लोग इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। बारिशों का सीजन है, लोगों को लकड़ी मिलती नहीं है वैसे, तो इसमें हमारी जो इल्तिजा है गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो दे, इसका टैक्स फ्री करे, इसका एलपीजी का रेट कम हो ताकि लोग खरीद सकें। बढ़ती हुई महंगाई से हर तबका परेशान और मुतासिर दिखाई दे रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत ऐसे इकदामात करे जिससे आम आदमी पर बोझ कम हो सके। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। यूटिलिटी स्टोर से सस्ता घी और ऑयल एक बार फिर गायब हो गया है। कम कीमत वाला घी खरीदने के लिए आए शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश फिर नायाब। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाले घी और ऑयल की फराहमी मुमकिन न हो सकी। सस्ता घी खरीदने के लिए आए शहरी खाली हाथ लौटने लगे। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते से बार बार यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगाते हैं मगर सब्सिडी वाला घी मौजूद नहीं होता। घी मिल नहीं रखा, दिनों का चक्कर पे चक्कर काट जा रहे हैं। कह रहे घी मिल जाए तो चलो अच्छी बात है। घी और चीनी लेने आए हैं, वो नहीं मिल रही हमें। तकरीबन 1 हफ्ता हो गया चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं मिल रही इधर। यूटिलिटी स्टोर पर घी के साथ साथ आटा, दालें, मसाला जात और दीगर सामान भी दस्तयाब नहीं। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी वाले घी का रेट 300 रुपए जबकि 600 रुपए वाला घी खरीदना इनके लिए मुमकिन नहीं। घी नहीं पड़ा हुआ, लेकिन जो भी पड़ा हुआ वो महंगा है, वो हम नहीं खरीद सकते। महंगाई की वजह से हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर सस्ती चीजें मिलती हैं, इसीलिए गरीब आदमी भी यहाँ पर आके खरीदारी कर लेते हैं। लेने आए हैं जो सस्ता वाला नहीं मिल रहा। आज 8 दिन हो गए हमें आते हुए और वापस चले जाते हैं।
شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خوردونوش کی قلت کو دور کیا جائے۔ کیمرہ مین عظیم شہزاد کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔